दोस्तों, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला गूगल, अमेज़न ऑफिस और बैंक के ऊपर घूमने लगे ईरानी ड्रोन। बताऊंगी आगे आपको क्या है अपडेट, मिडिल ईस्ट से क्या अपडेट निकल के आ रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिकी वॉर पर क्या अपडेट हमारी हाथ लगी है, सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। आपके स्क्रीन पर खबर है, जहां अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और रिपोर्ट यह कह रही है कि गूगल, अमेज़न ऑफिस पर हमला हो सकता है किसी भी समय पर। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू किया है। अब तमाम रिपोर्ट्स जो सामने लगातार आती जा रही है, उसमें से एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें फिर एक बार दागी है। ईरानी मीडिया की यह रिपोर्ट है कि जहां दावा किया गया कि ईरान अमेरिकी टैंक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। और खबर यह भी है, आपके स्क्रीन पर खबर है, जहां यह बतलाया जा रहा है कि संभावित तरीके से टारगेट की सूची में गूगल और अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसे IBM, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें तबाह किया जा सकता है। दरअसल इजराइल, दुबई, अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर एक तरीके से है। इस बीच यूनेस्को जो है, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन की जो एससी डिपार्टमेंट है, आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है। इसमें ईरान से कहा गया है कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन पर हमले बंद करे। इसमें यह दावा यूक्रेन कर रहा है एक तरीके से कि ये जो ईरान हमला कर रहा है ना, अब ईरान की मदद जो है वो कोई और नहीं बल्कि पुतिन कर रहा है, रशिया कर रहा है। उनका कहना है, जेलेंस्की का कहना है कि रूस जो है वो ईरान को ड्रोन से जुड़ी मदद दे रहा है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस आगे चलकर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में भी ईरान की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस ईरान में अपने सैनिक भी भेज सकता है। जेलेंस्की ने उदाहरण देते हुए ये कहा है कि जैसे उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए करीब 10,000 सैनिक भेजे थे, वैसे ही रूस भी ईरान की मदद के लिए सैनिक भेज सकता है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि ईरान के निशाने पर अमेरिका, इजराइल के बैंक भी अब आ गए हैं। मतलब जितने भी तमाम मिडिल ईस्ट में माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो, गूगल हो, इनके जो ऑफिसेज हैं उस पर कभी भी ईरान हमला कर सकता है। सैनिक ठिकानों पर तो ईरान हमला कर ही रहा है, जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इसके अलावा ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिकी बैंक्स जो है उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसी भी रिपोर्ट निकल के आई है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल से जुड़े बैंकों और आर्थिक ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। बैंक पर हमला मतलब एक आर्थिक नुकसान, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। किस तरीके से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह किया, वो तस्वीरें, वो खबर आपने देखी होगी कि वो मशीनरी जिसका काम है कि कहां से मिसाइल आ रहा है, किस मिसाइल को गिराना है, किस मिसाइल को डिसमिस करना है, किस ड्रोन को डिसमिस करना है, पूरी की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो मतलब 500 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए में अमेरिका में, मतलब अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसे ईरान ने तबाह किया।
अब ईरान कहां से क्या मिसाइल भेज रहा है ये समझ पाना भी अब अमेरिका के लिए थोड़ी मुश्किल भरी है। अब ईरान का कहना है कि उसके एक बैंक पर हमला हुआ है, इसीलिए अब वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके पास बैंकों की लिस्ट है इजराइल और अमेरिकी बैंकों की, जिसे वो तबाह करने वाला है। दोस्तों, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े जो है कि खातम जो है अल अनबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने ये कहा है कि दुश्मनों के हमले के बाद अब ईरान के पास जवाब देने का पूरा अधिकार बनता है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़े बैंक और आर्थिक सेंटर्स जो है वो ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। साथ ही ईरान ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि बैंकों के आसपास ना जाए और उनसे कम 1 किलोमीटर दूर रहे, क्योंकि वहां हमला हो सकता है। ये बात ईरान ने साफ कर दिया। अब जो मोसाद है, जो सीआईए है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके मुताबिक ईरान का हमला बैंकों के साथ साथ अब जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे यूएई में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, आईबीडी, ये सभी कंपनी पर हमला ईरान कर सकता है, ताकि मतलब मेन मोटा मोटा बात तो यही है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है। और ईरान ने साफ किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो हमने शुरू कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, अपडेट जो है वो काफी भयानक है। आप जानते हैं स्ट्रेट होर्मुज के लिए किस तरीके से हमारे देश सिर्फ नहीं पूरी दुनिया में तेल के लिए, एलपीजी के लिए स्थिति कैसी बन गई है। अब इन तमाम प्रॉब्लम्स के बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल का ये जंग जो है वो हर एक देश को महंगा पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? ईरान की जवाबी कार्रवाई पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ सबसे पहले पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।